एक गंभीर चिंतन चल रहा है और इस गंभीर चिंतन को और अधिक गंभीर बनाने के लिए और जो बातें अभी तक अध्यात्म के बारे में, परविज्ञान के बारे में, ज्योतिष के बारे में कही गई हैं, उनको और गहराई से जानना। वक्ताओं के अपने अपने अंदाज होते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में कथानकों, जो तमाम कथानक हैं, उस कथानक में ज्योतिष के पहलू को समन्वित कर देना और उसके आधार पर दोनों का समन्वय बना देना, प्राचीन ऋषियों के ज्ञान को एक वैज्ञानिक कठोरता, वैज्ञानिक सिद्धांत को मानता है, नियम को मानता है। वो अपने मुख से नहीं मानता है, वो कुछ साबित करता है, लॉजिकल देखता है, तब उस पर अमल करता है। तो ऋषियों की जो परंपरा है, उसके ज्ञान की कठोरता से उनका अनुपालन किया, उसके आधार पर अध्ययन करके उसके प्रचार प्रसार को ऑनलाइन समर्पित किया। बहुत सी विधाएं हैं। चाइना की ज्योतिष है, हिंदू ज्योतिष है, बहुत रहस्यवाद है और सभी ज्योतिष विधाओं के साथ सबका समन्वय कर उनको समझने के उपरांत, जैसे कि हमारे मरने के कई पहलू होते हैं, अर्थात सत्य तो एक ही है। अगर जीवन है तो जाना है, तो जीवन मरण दोनों है, लेकिन उनको अपने ढंग से परिभाषित करना, यानी सत्य की क्या और भी परिभाषा हो सकती है। इसके अलावा गागर में सागर भरकर नायाब उन्नत ज्योतिष को उजागर और परिष्कृत किया। ऐसी उदयमान दिव्यात्मा आचार्य श्री अनिल वत्स जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि अपने आशीर्वचनों से हम सभी को लाभान्वित करें। आदरणीय श्री अनिल वत्स जी। ओम गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो, व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यो नमो नमो, ग्रीष्मेभ्यो ग्रीष्मपतिभ्यो नमो नमो, विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमो। ओम गं गणपतये नमः। आप सभी का स्वागत है इस आध्यात्मिक सभा में। सभी आध्यात्मिक आत्माओं का अभिनंदन करता हूं। मंच पर बैठे हुए सभी तपोमूर्तियों को हृदय से उनके तप को प्रणाम करता हूं। आचार्य डॉक्टर एच.एस. रावत जी का उद्बोधन बहुत ज्ञानवर्धक रहा। लेखराज जी हमारे पास एक ऐसी विभूति है कि हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे सामने हैं। ये सौभाग्य है। हमने तीनों को सुना था कि वो हाथ देख के कुछ बता देते थे, और फिर सुना था दक्षिण भारत के किसी पंडित से उन्होंने कोई विद्या हासिल की, पर हमारे सामने तो लेखराज जी बैठे हैं। इनको देखते ही प्रणाम करें। आपका हाथ देखकर आपकी जन्मपत्री, टाइम, ग्रहों की अंश, डिग्रियां सब बता देते हैं, माता पिता का नाम भी बता देते हैं। एक बार तालियां बजाइए लेखराज जी के लिए। डॉक्टर एच.एस. रावत वो स्वयं एक साइंटिस्ट हैं, वो एक वैज्ञानिक हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और ज्योतिष भी पढ़ाते हैं। और सबसे बड़ी बात, हिंदुओं के सनातन धर्म के पक्ष में अकेले लड़ाई के लड़ते हैं पूरी टीवी चैनल पर। इनके सब को नमन करता हुआ मेरे साथ सिमवाल जी हैं। क्या कहूं, वाणी पे जैसे सरस्वती इखलाती हुई डांस करती है, ऐसे से जी। इनको प्रणाम, इनकी तपस्या को नमन। और मेरे साथ राणा जी हैं और लेखराज जी के साथ एक मित्र और है, मुझे नाम नहीं पता, पर वो भी मंच पर मिलते हैं और धर्म की जो ध्वजा उठाए रखते हैं। ऐसे युग पुरुषों को नमन करता हुआ और अंत में उन मित्र के भी तब को प्रणाम करता हुआ मैं थोड़े में कुछ बातें कहना चाहूंगा। पूजा शर्मा ने उद्बोधन किया। पूजा शर्मा अध्यात्म में, वेद में, वेदांगों में और तंत्र की गरिमाओं में साधना करती हुई एक तपस्वी आत्मा है। इसके इस तेज को, इसके इस ज्ञान के बाहुल्य को जो शब्दों से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, अनुभूत किया जा सकता है। शब्द तो बहुत छोटे से हैं,
वर्ड्स आर सो इंपॉर्टेंट दे कैन नॉट एक्सप्रेस द ट्रूथ। लेकिन तंत्र एक वो विज्ञान है जो आपको उस श्रेणी में साक्षात अनुभव कराता है। अनुभव का ज्ञान तंत्र है। आज बहुत सारी बातें हुई और विषय भी मेरे सामने 5 विषय हैं और मैं चाहूंगा मैं थोड़ा थोड़ा, रावत जी ने बहुत अच्छी बातें कही। पूजा की वो बात मुझे अच्छी लगी, ये प्रारब्ध, ये भाग्य होता क्या भाई। अब जैसे इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है क्रियामान, यानी एट प्रेजेंट राइट नाउ व्हाट यू आर डूइंग। जो आप अब कर रहे हो इसको मत भूलना। अगर इसको होश पूर्वक आपने इस कर्म में साक्षी भाव से फिर से सुने, जैसे रावत जी बोल रहे थे, कुछ लोग इधर की बातें कर रहे थे, वो फिजिकल यहां थे पर विचारधारा में कहीं और कोई और काम आ जाता है कि किसी और जगह चले गए। तो ध्यान रखें, होश पूर्वक वर्तमान में जो रहता है, होश पूर्वक जो वर्तमान में रहता है, और यदि ऐसा वो 1 घंटा 2 घंटा भी कर ले तो वो बहुत बड़ी आत्मा है। तालियां बजाओ इस बात के ऊपर। इसे आसान मत लेना। और यदि दिन होश पूर्वक गुजार लिया, बहुत बड़े तपस्वी हो आप। हफ्ता गुजार लिया, महीना गुजार लिया, तो ऋषि पतंजलि एक बात कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्य बोलता है, जो व्यक्ति वर्तमान में रहता है, जो व्यक्ति अपने कर्मों का भी स्वयं साक्षी होता है, उसकी वाणी में सरस्वती मैया का वास होता है। शिष्य ने पूछा, गुरुजी सत्य बोलने से क्या मिलेगा? बोले सत्य बोलने से तेरा शब्द सत्य हो जाएगा, तू जो कहेगा वो हो जाएगा। महत्वपूर्ण बात है ये। अगर तू सत्य बोलेगा, अगर तू सत्य में प्रतिष्ठित रहेगा, अगर मनसा वाचा कर्मणा तू सत्य में जिएगा, तो जो तू कहेगा वो हो जाएगा। देखो, ये प्रारब्ध की कुछ बातों में मैं जोड़ रहा हूं ये बातें, ताकि हमें पता चले कि ये विषय बहुत गंभीर है और इसे छोटी छोटी बातों से नहीं समझा जा सकता। जैसे जो भी हम अभी कर रहे हैं होश पूर्वक, वो क्रियमान है। बेहोशी से भी कर सकते हो, होश पूर्वक भी कर सकते हो। जो होश पूर्वक जीना जानता है, वो होश पूर्वक मरना भी जानता है। जो होश पूर्वक जीना जानता है, वो होश पूर्वक मरना भी जानता है। और यदि तुम होश पूर्वक देह त्याग कर सको, तो तुम जो संकल्प लोगे मृत्यु के वक्त, रावत जी की उस बात का मैं अनुमोदन करता हूं, तालियां बजाएं जो इन्होंने बात कही। ये कब होता है? होश पूर्वक जीने वाला व्यक्ति यदि होश पूर्वक अपनी मृत्यु को देखता है, ये रहा, ये मैं मर रहा हूं, ये मेरा शरीर जा रहा है और मैं देख रहा हूं, अपने प्रत्येक शरीर पे होने वाली घटना को मन से, वचन से, कर्म से जो देखता है, वो व्यक्ति जैसा चाहता है, जिधर चाहता है, वैसा ही जीवन पा जाता है। ये बात महत्वपूर्ण है। कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, भाई ये सूर्य को मैंने योग सिखाया। बोले कैसी बातें करते हो, मेरे साथ तो तुम हुए हो, तो सूर्य को कैसे योग सिखा सकते हो? बोले बात यह है कि तुम्हें अपने जन्मों का पता नहीं है, बेहोशी से शरीर त्यागे हैं, बेहोश ही तुम पैदा हो जाते हो। बेहोश जो मरता है वो बेहोशी पैदा होता है। बेहोशी से कहते हैं जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की वृत्तियों में जीता हुआ अपना प्राण का त्याग करता है, इसे कहते हैं बेहोशी से मरना। और जो काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी वृत्तियों में अपने को अलग रखता हुआ, देखता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसे कहते हैं होश पूर्वक मृत्यु को उपलब्ध होना।
और जो होश पूर्वक मृत्यु को उपलब्ध होता है वो होश पूर्वक जिस भी कुल में चाहेगा, जहां भी जाएगा। अग्नि तत्व में शरीर लेना है, रावत जी ने कहा 5 तत्व, सही कहा। ज्योतिष की भाषा में सभी जानते हैं अग्नि तत्व की राशियां कौन सी हैं, जल तत्व की कौन सी राशियां हैं। तो अग्नि तत्व में जब वायु तत्व मित्रता करता है तो व्यक्ति में संभाषण की कला आती है, व्यक्ति में बोलने की कला आती है। इफ यू कैन चेंज द ओपिनियन ऑफ अदर पर्सन, इट इज अ ग्रेट पावर। दैट टैलेंट तभी डेवलप होता है यदि वायु तत्व का लगन हो जाए तुम्हारा, या अग्नि तत्व का लगन हो, और वायु या अग्नि तत्व की राशियों के ग्रह उसको देखते हो, तो उस व्यक्ति में यह प्रतिभा आती है। और अगर यह प्रतिभा लगन से द्वितीय भाव में हो, चंद्र कुंडली से दूसरे भाव में हो, या सूर्य कुंडली से दूसरे भाव में हो, तो उस व्यक्ति की अभिव्यक्ति, उसकी अनुभूति और उसकी अभिव्यक्ति के अंदर श्रेष्ठ और बहुब्रीही अलंकारों का प्रवेश हो जाता है। वो व्यक्ति कवि हो जाता है, वो व्यक्ति पोएट हो जाता है, वो व्यक्ति सूर्य की तरह मार्तंड हो जाता है। कुछ लोग लिख अच्छा सकते हैं, बोल अच्छा भी सकते हैं। कुछ लोग उनकी तैयारी नहीं होती, वो 4 व्यक्तियों का लेक्चर सुनते हैं और एक लेक्चर अपना हाथ के हाथ पेश कर देते हैं। तो यह आशु कवित्वता हमारे बीच में कुमार विश्वास, उनके लिए तालियां बजाइए, बहुत अच्छा बोलते हैं भाई। उनकी कविता के अंदर एक रस प्रवाह होता है, ज्ञान भी होता है। मुझे उनके राजनीतिक बातों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उनकी रस प्रवाह की विशेषता जो है मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत दिनों बाद निराला को पढ़ते रहे और बहुत सारे ऋषियों को सुनते रहे। अब मैं संक्षेप में अपने विषयों को 2-3 टॉपिकों को आपके सामने रखूंगा। ये एक छोटी सी भूमिका थी, आप थोड़ा जाग जाओ। तो क्रियामाण मैंने बताया जो होश में रहता है, जो होश पूर्वक रहता है, और जो मेरे से कर्म होंगे अच्छे या बुरे, इन कर्मों को मुझे भोगना होगा ना, जो जो मैंने किए अच्छे या बुरे। उसके जवाब तो हाथ क्या आते हैं। आप किसी को गाली दो, वो पलट के आपको तभी गाली दे देगा, ये आ गया जवाब। आप किसी का चरण छुओ, वो उसी वक्त आशीर्वाद दे देगा, ये लीजिए आया जवाब। कुछ कहते हैं ना अरे अगले जन्म में मिलेंगे, अरे ऐसा नहीं है। कर्मों की श्रृंखलाएं अलग अलग होती हैं। कुछ के रिजल्ट अभी आ जाएंगे, कुछ के रिजल्ट 1 हफ्ते बाद आएंगे, कुछ के महीनों में आएंगे, कुछ के वर्षों बाद आएंगे, और कुछ के तो अगले जन्म, क्या बहुत जन्म भी हो सकते हैं। भीष्म पितामह की तरह 100वें जन्म में उन्हें पता चला मैं शरसैया पे पड़ा हुआ हूं, मैंने पाप क्या किए थे। कृष्ण कहते हैं भाई थोड़ा और पीछे जाके देखो, बोले 99वें जन्म तक तो मैं देख चुका हूं। बोले 1 जन्म और पीछे जाओ। 1 जन्म पीछे जाके वो देखते हैं कि उन्होंने एक उस मृगया करते वक्त, शिकार करते वक्त एक उस हिरनी को मारा जिसके गर्भ में बच्चा था, प्रेग्नेंट थी वो, और उन्होंने शब्द वेदी बाण मारा, और वो जो हिरनी थी उछल के उस जगह गिरी जहां ऐसी झाड़ियां थी जिसमें बहुत सारे कांटे थे। वो उस झाड़ियों के ऊपर जाके गिरी, उसको तो मृत्यु हुई, उसके बच्चा जो पेट में था उसकी भी जान चली गई। ऐसे में उसने मन ही मन एक श्राप दिया कि जिसने मुझे ऐसे मारा है वो भी, उसका वंश ना हो और वो भी ऐसी मृत्यु को ही उपलब्ध हो। अब देखिए, मृत्यु के वक्त आत्महत्या करती हुई उसने एक ऐसा भाव किया, और ये रिकॉर्डिंग अंतरिक्ष में हो गई उस आत्मा के लिए। उसे इसका फल तो मिलना है। अब जब भी उसकी जब उपयोगिता होगी, जरूरत होगी, ये फल आ जाएगा। और उन्होंने देखा कि शरसैया में मैं पड़ा हूं और इतने बाणों से विधा हुआ हूं, तो उनकी समझ में आया। भगवान भी कहते हैं, अब राम अवतार में उन्होंने बाली को छिपके मारा था, मनुष्य अवतार जब उन्होंने कृष्ण का लिया, बोले फिर वो तीर वापस भेज दो मुझे। क्योंकि हम जैसे कर्म करते हैं, अवश्य में ही भोक्तव्यम कृतम शुभम अशुभम च। ये ध्यान रखना, ये यहां के न्यायाधीश नहीं है कि ऊपर से सिफारिश कर दी, ऊपर से कुछ, और उसको हम सस्ते में छोड़ देंगे। नहीं, जैसे कर्म करोगे वैसा फल भोगना ही पड़ेगा, निश्चित रूप से भोगना पड़ेगा। नहीं बच सकते, बच ही नहीं सकते।
कर्म का सिद्धांत ही ये है कि जो हम कर्म करते हैं उसका फल अच्छा या बुरा हमें भोगना पड़ता है। कभी कभी हमारे पास शरीर नहीं रहता, हमारी मृत्यु जल्दी हो गई, पर कर्म फल रह गया भोगना, तो आपने दोबारा जन्म लिया। अब कोई अच्छा कर्म आपने भोगना रहना था तो अभी अंबानी के घर में पैदा हो गए। अगर धन मिलना था, यश मिलना था, अगर और था तो आध्यात्मिक चिंतन भी हो तो पता चला कोई रावत जी के घर में पैदा हो गया, कोई श्यामा जी के घर में पैदा हो गया, कोई शंकराचार्य जी के घर में पैदा हो गया। कोई जैसे जैसे कर्मों की श्रृंखलाएं हैं, कोई आर्थिक परिवार में जन्म लेगा, कोई आध्यात्मिक परिवार में जन्म लेगा। और यदि श्रृंखलाएं पाप कर्मों की हैं, अक्सर एक मित्र मुझसे एक सम्मेलन में किसी ने पूछा, गुरु जी बम मार दिया, सारे लोग एक साथ मर गए, तो क्या इनकी पत्नी में ऐसे ही एक साथ मरने का योग था? हवाई जहाज में किसी ने बम मारा और 269 आदमी मर गए। अब ये दंगे फसाद होते हैं, एक साथ इतने लोग मर गए। अच्छा, जिन्होंने मारा उनको भी नहीं पता वो क्यों मार रहे हैं, और जो मर रहे हैं उन्हें भी नहीं पता मेरा कसूर क्या है, मैंने कौन सा पाप किया है। लेकिन ये दुर्घटनाएं होती हैं। तो ध्यान रखें, व्यक्तिवाची कर्म जब होते हैं तो व्यक्ति को व्यक्तिगत दंड मिलता है। जब सामूहिक तुम पाप करते हो तुम्हें सामूहिक दंड मिलता है। ये बात नोट कर लो। सामूहिक यदि पाप करोगे, यदि भीड़ के साथ मिलकर तुम दंगा फसाद करोगे, किसी के घर जलाओगे, तो याद रखना तुम्हें सामूहिक उन सभी व्यक्तियों को इकट्ठा करेगी प्रकृति और उन्हें वैसा ही दंड देगी। सामूहिक पापों का दंड समूह में मिलता है, व्यक्तिगत पापों का दंड व्यक्तिगत रूप में मिलता है। बच नहीं सकते, नहीं बच सकते। रावत जी ने कहा कि पूजा पाठ करें, मंत्र जाप करें, उससे बहुत कुछ हो सकता है, तो दंड तो भोगना पड़ेगा, दंड तो भोगना पड़ेगा। लेकिन वो तुमने देखा है कि मर्सी पिटीशन भी होती है, हम राष्ट्रपति के आगे लगा देते हैं, हमने तो पाप किया, जज साहब ने दंड दे दिया, इसे मृत्यु दंड दो। पर राष्ट्रपति ने सोचा यार इसके मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल दो, तो फांसी को आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। ऐसे ही मंत्र जाप से, भक्ति से, जप से, तप से, दान से आपके उस कष्टों को दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है यदि आप विशिष्ट व्यक्ति हो, यदि आपके जीवन से समाज को लाभ होने वाला है, यदि आपके जीवन से समाज को कोई महत्वपूर्ण संदेश मिलने वाला है, तो एक दंड आप एक कर्म जिससे आपका जीवन ले लिया जाए और जो आपने करना है वो उससे भी श्रेष्ठ पॉजिटिव हो सकता है, तो प्रकृति आपके दंड को थोड़ा ट्विस्ट कर देगी। ये किया जा सकता है। तो ये बात भी महत्वपूर्ण है। लेकिन दंड तो भोगना पड़ता है, दंड से हम बच नहीं सकते, ये सबसे महत्वपूर्ण है। हमारा शरीर है क्या? 27 तत्वों की देह लिए घूम रहे हैं। कभी आपने सोचा है आप हैं कौन? तो मैं कहता हूं मैं अनिल कुमार शर्मा हूं, ये पूजा शर्मा, ये तो नाम है माता पिता ने दिया है। तुम तो ये नहीं हो, तुम्हारा नाम कुछ और रख देते, तुम कुछ और हो जाते। आप पुरुष हैं कि स्त्री, तो पुरुष शरीर मिला है, स्त्री शरीर मिला है। जैसे कोई अगर मारुति की कार चलाए तो वो मारुति नहीं है, इज ए ड्राइवर ऑफ ए मारुति कार। अगर कोई ऑडी गाड़ी चला रहा है तो वो ऑडी नहीं है, इज ए ड्राइवर ऑफ ऑडी कार। ऐसी ही जो बॉडी मिली है, यू आर द ड्राइवर ऑफ दिस बॉडी, जो आपको परमात्मा से मिली है। हर आत्मा के पास उसके पूर्व जन्मों के कर्मों की श्रृंखलाएं साथ चलती है और वो कर्म आत्मा को यानी कर्ता को पहचान लेता है, पहचान लेता है। उपनिषदों में कहा गया है जैसे 1000 गौओं के बीच में उसका बछड़ा अपनी मां को पहचान लेता है, ऐसे ही ये कर्म अपने कर्ता को पहचान लेते हैं। चाहे तुम किसी भी योनि में जाओ, चाहे तुम किसी भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के घर में पढ़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पहचान लेता है। यहां कृष्ण ने एक बड़ा सुंदर सूत्र दिया। अर्जुन ने पूछा प्रभु एक बात बताओ, फिर तो बार बार हम कर्म करते हैं, उसके दुख सुख तो हमें भोगनी पड़ेगी, मुक्ति तो हमें मिलेगी नहीं। पूजा की बात का जवाब दे रहा हूं। वो कहते फिर कैसे जानेंगे हम अपने आप को, हमारी मुक्ति कब होगी, हमारे दुखों का अंत कब होगा? क्योंकि हम सब संसार में सुख चाहते हैं।
किसी को शरीर का सुख है, किसी को पत्नी का सुख चाहिए, किसी को मंत्री पद चाहिए, लेकिन ये सब तो तुमसे मृत्यु छीन लेती है ना, मृत्यु छीन लेती है। ये भी कोई पाना हुआ जिससे मृत्यु छीन ले? तो बहुत कहा यमराज ने सावित्री को, धन ले लो, सुख ले लो, 100 साल के राजा राजभोग मिले, ऐसा तुम्हें ससुर दे दूं, ऐसा तुम्हें पति दे दूं। बोले अच्छा एक बात बताओ, फिर तुम आओगे ना मुझे लेने? ये सारी चीजें जो दोगे फिर एक दिन छीन लोगे ना, वो दो जो तुम ना छीन सको। इस मृणमय शरीर में जो चिन्मय है, क्या तुम उसका बोध करा सकते हो? शरीर तो मरण धर्मा है, क्या नहीं मरता? ये आपका चैतन्य आत्मा नहीं मरता। इसको बिना जाने विदा मत होना। बड़ी मुश्किल से ये देह मिली है, ये देह मामूली नहीं है। 84 लाख योनियों में कहते हैं ये मनुष्य देह मिल गई, और मनुष्य देह पाकर भी अगर पशुवती आचरण करते रहे, शंकराचार्य के शब्दों में पुनरपि मरणम, पुनरपि जन्मम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, तो क्या लाभ हुआ? तो कृष्ण ने एक सूत्र दिया, वो सूत्र नोट कर लो। 2 सूत्र हैं बहुत कीमती। कर्म करते हुए कर्म फल का त्याग। कर्म करो, अहंकार के साथ चलो, मैं को लेके चलो, कृष्ण कहते हैं कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो तुम्हें कर्म फल मिलेगा उसका त्याग कर देना, उसमें आसक्ति मत रखना। अब जैसे किसी को कोई कहे कि मुझे मैराथन की दौड़ दौड़नी है और फर्स्ट आना है, और कोई जोशी कहते सुन भाई तू फर्स्ट नहीं आएगा, थर्ड आएगा, वो दौड़ ही नहीं दौड़ेगा। बोले महाराज जी ने भविष्यवाणी कर दी, अब कोई फायदा तो है नहीं। किसी ने कहा मैं बिजनेस करूंगा महाराज जी, सफल होगा या नहीं? बोले नहीं, अभी दशा ठीक नहीं चल रही, अभी तू सफल नहीं होगा, वो काम ही नहीं करेगा। और अगर किसी को कह दिया बहुत बढ़िया टाइम है, चल तू काम कर, वो दुगने जोश से काम करना शुरू कर देगा, लेकिन उसकी दृष्टि कर्म फल पर है। कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, जो व्यक्ति कर्म फल पर ध्यान रखते हुए कर्म करता है, वो 100% हारा हुआ है, वो 100% हारा हुआ है। क्योंकि उसके अंदर तीनों चीजें, एक सब्जेक्ट है मैं जिसने रेस दौड़नी है, एक ऑब्जेक्ट है मुझे फर्स्ट आना है, एक क्रिया है कि मैं दौड़ रहा हूं। ये 3 चीजें हैं जरूरी, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड क्रिया, वर्ब। वो कहते हैं अगर तुम ऑब्जेक्ट गिरा दो, किसी कहते हैं अच्छा ऐसा कर सकते हो, ऑब्जेक्ट गिरा दो, हारूं या जीतूं, लाभ हो या हानि हो, मेरा फर्ज है। सूरज रोज निकल रहे हैं, तुम जल दो या ना दो, वो तो रोज निकल रहे हैं, वो तो अपना कर्म कर रहे हैं। वायु सबको बराबर मिल रही है, 5 तत्व आप सबको मिल रहे हैं, चाहे डिजर्व करें या ना करें, पर प्रकृति के जो ये दूत हैं ये अपना काम बखूबी कर रहे हैं। क्या तुम कर सकते हो? अगर तुम कर्म फल को त्याग करके कर्म करोगे तो कृष्ण कहते हैं तुम 50% हारे हुए हो। अगर कर्म के सही तुम काम कर रहे हो तो 100% हारे हो, और अगर कर्म फल गिरा दो, जीतू या हारू प्रभु मैं तो दौड़ूंगा, मैं जरूर दौड़ूंगा, जीतू या हारू, तो तुम 50% हारे हुए हो। 50% कर दो भविष्यवाणी। और अगर मैं को भी गिरा दो, मैं दौड़ूंगा, ईगो, अहंकार, आई विल डू, अगर मैं गिरा दो तो प्रभु तुम ही दौड़ोगे, मैं नहीं हूं, तुम ही दौड़ोगे। अगर कर्म फल भी गिर जाए, सब्जेक्ट भी गिर जाए और मात्र कर्म रह जाए, कृष्ण कहते हैं ये 100% जीता हुआ है, इसे नहीं हराया जा सकता, क्योंकि इसके साथ मैं होता हूं। ये है कर्म फल का खूबसूरत सूत्र जिसे हमें याद रखना चाहिए। और ये ध्यान रखें कि जो भाग्य होता है वो तुम्हारे कर्म से बनता है। जो तुमने कर्म किया, तुमने बैंक में रुपए जमा किए, वो जो रुपए जमा हो गए वो भाग्य हो गया तुम्हारा। अब उसे तुम्हें नहीं, अब वो वहां आएगा, पैसे वाले के घर में पैदा हो गए, प्रॉपर्टी वाले के घर में पैदा हो गए, इसका मतलब पुराना संचित है, लेने आए हो। और ये जो लेने जो तुमने लिया है, ये प्रारंभ, ये भाग्य से मिला है। जो तुमने कर्म किया था उसका फल तुम्हें मिला है। और जो तुम भोग चुके हो, एक होता है क्रियमान, एक होता है भाग्य, और एक होता है प्रारब्ध, लब्ध, जो मैंने प्राप्त कर लिया, जो मैंने भोग लिया। तो ये तीनों चीजें एक ही क्रिया के 3 आयाम हैं। एक चीज क्लियर हो गई आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अलग अलग विषयों पे बहुत लंबा बोलेंगे तो पूरी बात समझ में नहीं आएगी। एक ही विषय को ध्यान से समझ ले। आज के बाद एक नियम बनाए। कैसे नियम बनाए?
मैं बस 2-3 मिनट और बोलूंगा और इस नियम को पूरा कर दूं, ताकि आप इस विषय में कभी भी आप अपने आप को हारा हुआ महसूस नहीं करोगे। एक नोटबुक बनाएं, नोटबुक के एक पन्ने के ऊपर लिखें नरक, एक पन्ने पे लिखें स्वर्ग। और रात को सोते वक्त सोचिए, मुझसे आज बुरा क्या हुआ। मैंने मम्मी पापा को गालियां दी, मैंने उसके साथ छल किया, यार मैंने ये भी गंदा कर्म कर दिया, मैंने अपने बच्चे को भी डांट लगा दी, मैंने पड़ोसियों को भी उल्टा सीधा, सब लिखो और सोचो कि हे प्रभु, ये तो बड़े पाप हो गए मुझसे आज, पुण्य तो मैंने एक आध ही किया, पाप बहुत ज्यादा किए। प्रभु प्लीज एक दिन का दिन दे दो ना, 24 घंटे की जिंदगी जियो, बड़ा मजा आएगा। कि प्रभु एक दिन का सूर्य दे दो और मैं कोशिश करूंगा ये मेरे पाप कम हो जाए, ये मेरे कष्ट जो मुझसे हो गए हैं ये कम हो जाए, बस एक दिन का सूर्य दे दो। सूर्य को जल देने का नियम ही यही है कि सवेरे उठ के सूर्य को प्रणाम करो, प्रभु थैंक यू वेरी मच, यद्यपि मैंने बहुत पाप कर्म किए थे, स्टिल यू हैव गिवन मी वन डे, सो थैंक्स टू यू। नाचो कूदो ईश्वर में जो। और राव जी ने सही कहा था, हम जैसे कर्म करते हैं वो हमारे चित्त में अंकित होते हैं, हमारे अवचेतन मस्तिष्क में अंकित होते हैं, स्वप्न भी इसी वजह से आते हैं। और जो अवचेतन मस्तिष्क में अंकित हो जाते हैं कर्म, ये कर्म करते हैं तब जब तुम रात को सो जाते हो। जब दिन में तुम होशपूर्वक रहते हो तो चेतन मस्तिष्क सक्रिय रहता है, और जब तुम रात को सोते हो तो चेतन मस्तिष्क सो जाता है, अवचेतन सक्रिय हो जाता है। तो अपने अवचेतन में श्रेष्ठ भाव भरो, शुद्ध स्तुतियां भरो, शुद्ध रूप से प्रभु को पुकारने की स्थितियां बनाओ, तो तुम्हें आनंद आएगा। तुम्हारा अवचेतन तुम्हारे चेतन को आनंदमय कर देगा, गरिमामय कर देगा। संक्षेप में मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। नजाकत को समझकर और समय की सीमा को उसके अंदर सारगर्भित ढंग से अपनी बात को रखना, ऐसे दिव्य आत्मा जिनका कैलिबर है, जिनको हमें समय देना चाहिए, जिनको सुनना चाहिए, जिनके पास अनुभव है, बावजूद इसके कोई लेकिन हेतु और परंतु नहीं, समय की नजाकत को समझकर स्वयं अपने स्थान को ग्रहण किया। मैं इनकी शिष्टता और विनम्रता को नमन करता हूं, क्योंकि बहुत आप देख ही रहे हैं मंच संचालक की हालत वो होती है, संजीव अग्रवाल जी जानते हैं, या तो मैं फिर बहुत कठोर बन जाऊं, वो मेरे स्वभाव ही नहीं है। दास रघुनाथ का और नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा और कुछ उधर भी रहा, सुख मिला फिर श्री अवध और ब्रजवास का, और कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। अभी हमारे पास 10 मिनट का समय है, क्योंकि मेरे पास पूरे कार्यक्रम का संयोजन होता है, हमें सबको सम्मानित ढंग से समय भी देना है, और भी बहुत से उपक्रम होते हैं उनका भी ध्यान रखना है। हमारे आशा ज्योतिष परिवार समिति की तरफ से जो छात्र यहाँ पढ़ते हैं उनकी कुछ भावनाएं हैं। 10 मिनट का समय, क्योंकि 2:30 बजे मैंने आपको बोला है, 2:30 से 3, कृपया 3 बजे आप सभी लोग समय से हाजिर हो जाएं। अभी आदरणीय लेखराज जी आपके सामने उपस्थित हैं, दिव्य आत्मा, ये हम सबका परम सौभाग्य है, ये इनकी विनम्रता है कि हमारे एक निवेदन, क्षुद्र निवेदन के बावजूद और इस उम्र में होते हुए भी ये आज यहाँ पर हाजिर हो जाते हैं। जोरदार तालियां एक बार लेखराज जी के लिए। जो आदमी जितना भरा होता है उतना ही विनम्र होता है।